आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती अल्लाह सुब्हाना ताला है। वो खालिक है, मालिक है, हमारा रब है। हम उसकी मखलूक हैं, उसने हमको पैदा किया है। तो हमारे दिलों में अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हर चीज से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह की बजाय हमारे दिलों में लोगों का डर होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, के उन्होंने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं की जैसा कि अल्लाह ताला की कदर करने का हक था। आज के दौर का सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा अलमिया और आज के दौर की सबसे बड़ी फिक्र है लोग क्या कहेंगे। ये साइकोलॉजिकल जो डिजास्टर होता है, हम अपने दिलों, दिमागों और फिक्रों में लोगों को सवार कर लेते हैं। ये एक कमजोरी होती है, ये एक बीमारी है। इस कमजोरी को हमने खुद खत्म करना है। हमने अपने अंदर ताकत, हिम्मत, जुर्रत पैदा करनी है कि हम जो है मुसलमान अशरफुल मखलूकात मखलूक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और अगर आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लम भी तो बशर थे। जब आपको मिराज का वाकया करवाया गया तो लोगों ने आपसे कहा कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि मक्का में बहुत मुखालफत की जा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था लोगों को तो ही बताना है। अब कुरान में देखें सूरतुल अहज़ाब में ज़ैनब बिनते जहश की शादी, जो आपकी कजन थी, ज़ैद बिन हारसा, जो कि आपके आपने उनको मुंह बोला बेटा भी बनाया। जब कुरान में जिक्र आया कि बेटे वही होते हैं जो अपने होते हैं, तो फिर आपने वो हटा दिया था उनको, ये वाला अपना बेटे का जो आपने दिया था उनको शरफ। तो ऐसा था कि अल्लाह ताला बार बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक देंगे और आपका निकाह उससे होगा। तो आप डर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो डर था वो बशरी डर था, मुआशरे से, उस वक़्त के रस्म और रिवाज से डर रहे थे। और उस वक़्त जो मुँह बोला बेटा होता था, वो अपने सके बेटों की तरह से होता था। उसकी बीवी से शादी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि अरब मुआशरे में मुँह बोला बेटा जो था वो सगे बेटों की तरह होता था और उसकी बीवी से निकाह को जायज नहीं समझते थे। और अल्लाह ताला ने ये रस्म भी ना तोड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लम के जरिए, यानी उनसे अमल करवा के तोड़ी। तो अल्लाह ने वहां कहा कि अल्लाह से डरो जैसा कि उसके डरने का हक है। इससे पता चलता है मोमिन कभी भी लोगों से नहीं डर सकता। ये नॉन मुस्लिम लोगों की बीमारी है, ये मुसलमानों की बीमारी नहीं है। ये टेंशन, ये गम मुसलमानों को नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे मुल्कों में क्या होता है, खासकर ना बरादरी सिस्टम होता है, जात का, कोई खान है, कोई जाट है, तो कोई मलक है, तो कोई चौधरी है, तो कोई अराई अमान है, तो कोई सैयद है। तो हमारा जो रहन सहन होता है ना, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, उसमें ना बरादरी को खुश किया जाता है। तो अगर देखें किसी खानदान में कोई फोत हो जाता है ना, जुमरात 40वें खत्म किए जाते हैं। हालांकि पता जाता है इससे हदीस से भी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। गम जो है 3 दिन मनाना, यानी 3 दिन के लिए गम आया है। लेकिन लोग कहते हैं बरादरी क्या कहेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इस तरह शादियां होती हैं तो नाक का मसला बन जाता है। तो अब देखें कभी किसी की फिजिकली नाक तो कटती नहीं है, खानदान का प्रेशर होता है, बरादरी का प्रेशर होता है, चचा दादे का, ससुर का, मोहल्ले वालों का। तो आजकल भी देखें लोग, ज्यादा पैसा आ गया, पैसा आम हो गया, तो क्लास सिस्टम बन गए हैं, लोगों ने फ्रेंड सर्कल्स बना लिए हैं। तो ये हमारे सर्कल के लोग हैं, तो ये दूसरे सर्कल के लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लम के अगर हम दौर में चले जाए ना, जब इस्लाम आया था, तो उससे पहले गुलामों का लोंडीज्म, गुलामिज्म जो था मुआशरे में बहुत थे। उनके कोई हकूक नहीं थे। इस्लाम ने सबको बराबरी, मसावात का जो है ना दर्स दिया। गोरे को काले पर, अजमी को अरब पर कोई फोकियत नहीं है, अमीर को गरीब पर नहीं है, बादशाह को अवाम पर नहीं है। तो इसी तरह देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी में एक औरत सफाई किया करती थी। शाम के वक्त फोत हो गई तो साहबा इकराम ने उन्हें
दफना दिया। आपने अगले दिन पूछा कि वो किधर है? तो बताया कि ऐसे वो तो कल शाम को फौत हो गई थी, और उन्होंने इतनी यानी उसको वैल्यू नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पे गए और आपने वहां जाकर जनाजे की दुआ पढ़ी। आपने गायबाना 2 ही जनाजे जो पढ़े, नजाशी जो था उसकी लिए आपने दुआ की थी, और एक इस औरत के लिए जो मस्जिद की सफाई किया करती थी। आप देखें हजरत बिलाल हबशी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने से पहले कदमों में उनकी चाप सुनी है। और हजरत उमर और अबू बकर सदीक जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक बूढ़ी औरत अंधी होती थी, उसकी घर की सफाई रातों को जाकर किया करते थे, उसको पानी भर कर दिया करते थे। और फिर हम कुरान ही में देखते हैं सूरत अबसा में, आप चंद ऊंचे सरदारों के साथ बात कर रहे थे, तो अब्दुल्ला इब्न मख्तूम जो कि नाबीना साहबी थे आए, तो आपके चेहरे के थोड़े से तासुरात ऐसे हुए कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो ये दरमियान में कैसे आ गए। तो कुरान में अल्लाह ताला ने अबसा वल्ला आ गया कि आपने उससे मुंह मोड़ा और वो किया। तो इस्लाम में ना क्लास सिस्टम नहीं है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर हम देखते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बैतुल मक़दिस फतह हुआ, उबैदा इब्न जर्राह जो है उनको जो है ना चाबी नहीं दे रहे थे, जो थे उस वक्त बैतुल मक़दिस के जो थे निगरान, कह रहे थे कि हम आपके अमीरुल मोमिनीन को देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से निकलते हैं, अपने गुलाम के साथ आ रहे हैं, एक ही सवारी थी। जब बैतुल मक़दिस में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त बारी जो थी गुलाम की सवारी के ऊपर थी, और आपने सवारी की नकेल पकड़ी हुई थी। तो ये यानी ये इस्लाम ने बेहतरीन मसावात का हमको दर्स दिया है। तो अबू बिन उबैदा जरा आगे, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़ों पे पैबंद लगे हुए थे, क्योंकि ये जो ईसाई थे बड़े अच्छे जुबे पहनते थे, तो कहा कि कपड़े बदला कर आए। तो असल में ऐसा है कि वो ईमान वाले लोग थे, बाअमल लोग थे, अल्लाह से डरने वाले थे। वो लोगों से नहीं डरते थे कि मेरे कपड़े ऐसे हैं तो लोग क्या कहेंगे। आज ना हम कमजोर ईमान वाले लोग हैं, हम लोगों से डरते हैं। हमारा मजहब, हमारी तालीम, ये लोग खानदान वाले हमें नहीं बताएंगे, ये अल्लाह और उसका रसूल हमें बताएगा, वातिउल्लाह वातिउर रसूला। तो हमको जो है ना अल्लाह से डरना है, रसूल वसल्लम की बात माननी है। तो ऐसा है कि जब भी आप दीन की तरफ आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले आपके अपने बरादरी वाले, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, वही आपको तंग करेंगे। रसूल वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, तो रसूल वसल्लम को मक्का में कौन सता रहा था? कोई बाहर वालों ने तो नहीं आकर सताया था। मक्का वाले जो कि आपके अपने, आपके कबीले के लोग थे, आपके रिश्तेदार थे। अबू लहब कौन था? आपका चचा था, जिसने आपकी पैदाइश पर लोंडी स्वेबा आजाद कर दी थी। जब आपको नबूवत मिली तो कत्ल की साजिशें होने लगी। फिर ताइफ का आप सफर देखें, मदीना में भी आ गए तो जंगें हो रही हैं। तो पता चला जब भी आप इस्लाम पर अमल करेंगे, आप हक बात करेंगे और गरीब और अमीर का फर्क मटाएंगे, तो मुखालफतें आएंगी, ताने आएंगे, रिश्तेदार बातें बनाएंगे। तो हमें हर वक्त अल्लाह से डरना है कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। जब मैं और आप मर के कब्र में चले जाएंगे, तो हमने लोगों को जवाब नहीं देना, हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो अल्लाह ताला हमें अपना डर, अपना खौफ हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह ताला दुनिया वालों का डर हमारे दिलों से निकाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।